हेलो एवरीबॉडी। चलिए हम लोग अब फ्लावर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज हम डिस्कस करते हैं पोलिनेशन के बारे में। ठीक है, तो व्हाट इज पोलिनेशन? तो पोलिनेशन कहते किसे हैं? तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। यहां देख रहे हैं फिगर में हम लोग, नहीं ये है स्टिग्मा और ये देखिए ये स्टिग्मा है। तो इस पर जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होकर पहुंचता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं परागन या फिर पोलिनेशन। ठीक है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि मधुमक्खियां फूलों की ओर क्यों आकर्षित होती है? फूल सुंदर लगते हैं और सुगंधित होते हैं, लेकिन इसके पीछे एक कारण है। फूल वास्तव में पौधों को रिप्रोडक्शन करने में मदद करता है और फ्लावर के पौधों में जो सीड होती हैं तो वो पेरेंट्स की जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं और एक नए पौधे को वो विकसित करते हैं। अब है पोलिनेशन। तो पोलिनेशन एक विधि है, एक प्रोसेस है जहां पोलन ग्रेन को एंथर से उठाया जाता है और एक फ्लावर का, तो पोलन ग्रेन जो हुआ वो क्या हुआ? फ्लावर का मेल पार्ट हुआ। तो मेल पार्ट होता है और फूल के फीमेल पार्ट में ये क्या हुआ? फीमेल पार्ट। ठीक है, और ये हुआ मेल पार्ट। तो मेल पार्ट से ये मेल पार्ट जो है फीमेल पार्ट तक ये पहुंचाने की प्रक्रिया को ये लोग क्या कहते हैं? पोलिनेशन कहते हैं। तो पोलिनेशन जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि सेल्फ पोलिनेशन होता क्या है, ठीक है, और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है। पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है, यहां देखिए आपके सामने हम पौधा बनाए हुए हैं, ठीक है, या फिर आपको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहां पर मान लिया जाए कि ये एक कोई प्लांट है और इस प्लांट में ये फ्लावर है। ठीक है, तो इस एक पौधे का जो फ्लावर है, ये जो हम लोग देख रहे हैं फ्लावर पार्ट देख रहे हैं फ्लावर, अगर इसका पोलन ग्रेन इसी पौधे पर के फूल पर या फिर इसी फूल पौधे के किसी दूसरे फूल पर अगर पहुंचता है तो इसको हम लोग सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है उसी पौधे उसी फूल पर हो, ठीक है, एक ही फूल पर उसी फूल पर हो या फिर उसी पेड़ के दूसरे फूल पर हो, तो इस प्रकार के पोलिनेशन को हम लोग सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। और क्रॉस पोलिनेशन क्या हुआ? जब क्या होता है कि एक पौधे का पोलन ग्रेन दूसरे पौधे के फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो यहां क्लियर हो गया सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि ये देखिए फ्लावर हो गया। तो फ्लावर में हम लोग देख रहे हैं ना, यहां पर ये जो भाग हम लोग देख रहे हैं ये पोलन ग्रेन इसमें है, ये पोलन ग्रेन इसमें है और ये पोलन ग्रेन निकलकर यहां निकल गया और निकलकर फिर कहां पहुंच गया? स्टिग्मा पर आ गया। ठीक है, और ये ट्यूब आगे बढ़कर यहां तक पहुंच जाता है। तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा, यही हुआ आपका प्रोसेस पोलिनेशन हुआ। बस यही तक, इसको यहां तक पहुंचने की प्रक्रिया को ही हम लोग पोलिनेशन कहें। तो सेल्फ पोलिनेशन देख लिए। अब आता है आपका क्रॉस पोलिनेशन में। तो क्या कहता है कि द प्रोसेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन रिक्वायर्स द हेल्प ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट। इसको बायोटिक चाहे एबायोटिक कोई भी एजेंट चाहिए, चाहे एनिमल हो, बर्ड्स हो, विंड हो, इंसेक्ट हो, वाटर हो, कोई भी एजेंट हो, तब उससे पोलिनेशन संभव हो पाता है। क्योंकि तो सेल्फ में तो हम लोग देखते हैं ना कि इसके जो पेटल होते हैं फ्लावर के, वो क्या करते हैं? कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर उसी से उसी फूल पर क्या होता है? वो पोलिनेशन हो जाता है। नहीं, तो अब हम लोग देखते हैं कि पोलिनेशन जो किसी बाहरी एजेंट से होता है, ठीक है, तो वो एजेंट मान लिया विंड से होता है।
तो विंड से जो पॉलिनेशन होता है उसका एक अलग नाम है एनिमोफिली। ठीक है, क्या नाम है उसका, हम लोग क्या नाम देंगे, एनिमोफिली। ये एनिमोफिली क्या हुआ कि जब विंड से पॉलिनेशन होता है तो उसको हम लोग एनिमोफिली कहते हैं। कहां होता है, तो उस प्रकार के फ्लावर में होता है जिस फ्लावर का कोई एट्रैक्शन नहीं होता है, जिस फ्लावर में कोई स्मेल नहीं होता है, कोई उसमें खासियत ही नहीं होती है उस फ्लावर में, ताकि इंसेक्ट उससे आकर्षित हो। तो उसमें क्या होता है, विंड से पॉलिनेशन होता है। जैसे आप देखते हैं कि हमेशा घर में भी आप लोग मेज लगाते हैं, मकई लगाते हैं ना, तो उसमें देखते हैं कि उसका मेल पार्ट जो है वो कहां होता है, नीचे होता है, ऊपर में होता है, और फीमेल पार्ट नीचे रहता है ना। तो वो हवा के माध्यम से वो उड़ के उसके स्टिग्मा पर पहुंचता है और तब पॉलिनेशन होता है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं, अगर ये तो हुआ कि अगर विंड से हुआ तो, ठीक है, विंड, लेकिन अगर पॉलिनेशन किससे हो, एनिमल से, किससे हो, एनिमल से। तो एनिमल से अगर पॉलिनेशन होगा तो क्या कहेंगे हम लोग, जूफिली कहेंगे। क्या कहेंगे, जूफिली कहेंगे, अगर वो एनिमल से उसमें पॉलिनेशन हो रहा है तो। ठीक है, और फिर कुछ पॉलिनेशन, एक पॉलिनेशन क्या होता है, थर्ड प्रकार क्या है उसमें, आर्टिफिशियल। फर्स्ट क्या हुआ आपका, विंड, सेकेंड क्या हुआ, एनिमल, और थर्ड होता है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन क्या कहते हैं हम लोग, एंथ्रोपोफिली कहते हैं उसको हम लोग। ठीक है, जो पोलिनेशन आर्टिफिशियल होता है उसको हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोफिली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो होते हैं इसमें कोई एजेंट नहीं होते, इसमें जो है ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं उस पर क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को स्प्रेडिंग कर देते हैं, फैला देते हैं। ठीक है, तो वो हो गया आपका आर्टिफिशियल। ठीक है, अब है कि पॉलिनेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, अगर हम लोग लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन का ही, तो हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं इसका एडवांटेज, देख लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन का क्या खासियत है, क्यों इसको ये फायदेमंद हमारे लिए है। तो क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है, तो फ्लावर जो होते हैं उसके क्या होते हैं, बड़े होते हैं, वजनदार होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं, और इनमें बीजों की संख्या भी क्या होती है, अधिक होती है। क्योंकि तो अधिक बीजों की संख्या इसमें, यहां तक कि पराग पोलन ग्रेन का भी संख्या बहुत अधिक उसमें होता है। जहां क्रॉस पॉलिनेशन होगा उसमें पोलन ग्रेन का प्रभाव भी बहुत अधिक होता है। हालांकि इसको हम लोग पढ़ेंगे डिसएडवांटेज में पढ़ेंगे, अभी हम लोग एडवांटेज पढ़ रहे हैं। फिर बोल रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन से उत्पन्न बीज भी जो होते हैं क्या होते हैं, बड़े होते हैं और हेल्थी भी होते हैं और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होते हैं, और उससे उपज भी क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए कि सीड की संख्या बढ़ जाएगी तो उपज भी तो बढ़ जाएगा ना, नहीं। उसके बाद इन बीजों में उत्पन्न जो प्लांट होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं और हैवी होते हैं, और अनफेवरेबल कंडीशन आने पर भी उसका सामना ये डट के कर सकते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन द्वारा क्या होता है कि डिजीज रेसिस्टेंट कर उसमें होता है कि नई जाति को भी हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो ये तो हम बताए आपका एडवांटेज, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के कुछ डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, क्या क्या डिसएडवांटेज है इसमें, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये जो होता है अनसर्टेन होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन अनसर्टेन इसलिए होगा, उसके लिए चाहे तो एयर चाहिए, चाहे वाटर चाहिए, चाहे एनिमल चाहिए, तो वो उसका एजेंट चाहिए। अगर नहीं है वो एजेंट तो वो क्या हो जाएगा, अनसर्टेन है, संभव नहीं है, नहीं। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो सर्टेन होता है, और पॉलिनेशन करने वाले साधनों की समय पर क्या होता है, उपलब्धता नहीं होने से कारण क्या होती है, अधिकतर पराग जो है, अधिकतर पोलन ग्रेन जो है वो नष्ट हो जाते हैं, नहीं। और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए फ्लावर को दूसरे फ्लावर पर डिपेंड रहना पड़ता है, और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर को क्या होता है,
अधिक अट्रैक्टिव होना पड़ता है और उसका जो सुगंध भी काफी अधिक होना चाहिए, नहीं हनी भी उसमें काफी मात्रा में होना चाहिए। जीन समूह में क्या होता है, बहुत अधिक उसका एनर्जी जो है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। और क्रॉस पोलिनेशन जो है वो जो खासकर किससे होता है, एयर से होता है, नहीं तो एयर पोलिनेशन जो होता है जिसमें, तो उसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन की बहुत अधिक बर्बादी होती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, ये तो हम लोग देख लिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज किसका, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन का। अब हम लोग देख लेते हैं एडवांटेज किसका, सेल्फ पोलिनेशन का। पहला मान लेते हैं, तो इसमें कहता है कि लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड, इसमें बहुत मात्रा में इंडिविजुअल जो है वो उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और सेल्फ पोलिनेशन जो होते हैं वो बहुत तेजी से होते हैं, क्योंकि इसमें कोई एजेंट चाहिए नहीं और लेस चांस है फेल्योर का, पोलिनेशन का फेल्योर का चांस इसमें बहुत कम होता है, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं इसका कुछ एक दो डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। तो कहता है क्या कि इसमें वेरिएशन जो है नहीं हो पाता है, नहीं, और जिसके कारण क्या होता है कि डिजीज जो होता है उसमें वो सर्वाइव नहीं कर पाते। जब डिजीज होगा तो पूरे प्लांट में ही हो जाएगा ना, और पूरे प्लांट में हो जाएगा तो पूरे प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, नहीं। और इट डज नॉट रिजल्ट इन सर्टेन ए न्यू स्पीसीज, इसमें क्या होता है, न्यू स्पीसीज जो होते हैं वो बहुत मुश्किल है होना। और कंटिन्यूअस सेल्फ पोलिनेशन रिजल्ट इन वीक प्रोजेनी, तो कहते हैं कंटिन्यूअस जब सेल्फ पोलिनेशन होता है तो उसमें जो प्रोजेनी होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही कमजोर होते हैं। तो ये है पोलिनेशन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो सिर्फ एक बार थोड़ा सा और बता देते हैं आपको, अधिक नहीं सोचना है। पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन। अगर हम लोग देखते हैं कि एक फ्लावर है, उस फ्लावर का पोलन ग्रेन अगर उसी फूल पर गिरता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। लेकिन अगर वो पोलन ग्रेन जो है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंचता है, दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पर, तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। यहाँ पर हमने जैसे फिगर बनाई हुए देख रहे हैं आप, ये आपका इसका फीमेल पार्ट है और ये है आपका मेल पार्ट है। तो यहाँ पर हम लोग मेल पार्ट जो इसका पोलन ग्रेन है, यहाँ पे देखिए डिस्पर्स हट गया है, पोलन ग्रेन बाहर निकल रहा है और वो पोलन ग्रेन यहाँ आ गया है, एयर में हम देखते हैं। अब उसके बाद ये ट्रांसफर बना हो गया है स्टिग्मा पर, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है आपको कि पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा तक पहुंच गया तो यही कहलाया पोलिनेशन, और इसके बाद का जो प्रोसेस है वो आ जाता है आपका फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फर्टिलाइजेशन फ्लावर में किस प्रकार होता है। ओके, थैंक यू।